डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, ये मेरी इंग्लिश मीडियम के लिए 4th वीडियो है। मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को अच्छा कंसेप्ट दूं। आपके लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा पता चलता है कि मेरा प्रयास सार्थक है। अब कोर्स देखा जाए आगे, इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लें। ये वीडियो नंबर 4 है, तो अच्छे कंसेप्ट के लिए 1, 2, 3 उसके बाद ये वीडियो देखें। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रिलेशन R is equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 defined on a set A is equal to the elements consisting the set A 1 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. ओके, यानी ये जो गिवन रिलेशन है इसे हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना, मतलब ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो देखिए गिवन सेट कौन सा हो गया, A 1 2 3। ओके, एंड गिवन रिलेशन क्या है, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। सबसे पहले R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, जानते हैं कि अगर सेट 1 2 और 3 हैं एलिमेंट सेट A के, तो हमें 1 1 2 2 और 3 3 यदि एलिमेंट्स होंगे x, x मीन्स 1 1 1 के लिए 1 1 2 के लिए 2 2 और 3 के लिए 3 3 अगर इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसमें देख लीजिए कि A के जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए x के तरह का एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है में है। देख लीजिए 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। इसलिए ये लिखा गया है कि x, x बिलोंगिंग इन R है फॉर ऑल x बिलोंगिंग इन A, सो R इज रिफ्लेक्सिव। इस जगह रिफ्लेक्सिव भी लिख लेंगे। ओके, रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ R इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक के लिए जानते हैं कि एक्स वाई के लिए वाई एक्स आर में बिलोंग करना चाहिए। यदि एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। इसमें देखिए अगर रिलेशन को आप देखें तो रिलेशन में एलिमेंट 1 2 के लिए इसमें 2 1 होता तो ये सिमेट्रिक होता, 2 3 के लिए 3 2 होता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, 1 2 के लिए 2 1 और 2 3 के लिए 3 2 होना चाहिए था। तो हम एक एलिमेंट लिख देंगे, वही सफिशियंट है। तो सिंस 1 2 बिलोंगिंग इन आर बट 2 1 नॉट बिलोंगिंग इन आर, यानी 1 2 है लेकिन 2 1 एक्स वाई है, अगर मान लें कि आर में है तो वाई एक्स इसमें नहीं है, मतलब उसको रिवर्स करने वाला एलिमेंट करने पर नहीं है, तो ये आर इज नॉट सिमेट्रिक। राइट, इस तरह के सेट्स दिए होंगे तो इस तरह से हम लोग रीजन लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव के लिए अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि हम इसमें दो एलिमेंट्स लेते हैं, किसके, आर के, एक्स वाई और वाई जेड लेते हैं और इससे हम लोग ये शो करते हैं अगर एक्स जेड बिलोंगिंग इन आर भी हो जाए तब जाके ये ट्रांजिटिव होता है। तो जरा देखा जाए जो आर गिवन है उसमें क्लियरली देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है। तो ट्रांजिटिव के अनुसार देखिए लास्ट और फर्स्ट, मतलब क्या इसमें बिलोंग करना चाहिए 1 3। क्या आर में 1 3 है? नहीं है। जब 1 3 आर, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ 1 2 एंड 2 3 बिलोंगिंग इन आर बट 1 3 नॉट बिलोंगिंग इन आर, 1 3 आर में नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम लोग अब बुकों के लिए है तो एनसीईआरटी कॉमन बुक होती है, तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही डिस्कस कर दें तो कहीं किसी भी राइटर्स के बुक के क्वेश्चंस को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस कंसेप्ट सीख जाइए तो आपको नया क्वेश्चन होगा, यू कैन डू, यू कैन सॉल्व, एंड कोई राइटर्स की बुक हो आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। राइट, कंसेप्ट मेन होता है, जैसे आपने देख लिया। और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना या जैसे अभी अभी जस्ट क्वेश्चन किया, इस तरह के ही पेपर में आते हैं तो कंसेप्ट रहेगा, देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन एनी राइटर्स बुक। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, इसका सोल्यूशन हमने यहाँ प्रोबेबली नहीं दिया है, नेक्स्ट पे भी पता चलेगा। देख लीजिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, उसके पहले के पार्ट्स आप लोग इजीली कर सकते हैं, वो सब डिस्कस हो चुके हैं। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, एक्स वाई दिया है, रिलेशन गिवन है R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, एक्स एंड वाई
वर्किंग ऑन सेम प्लेस। देखिए इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में कर लेंगे इसको ज़रूर करिए। मैथ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैथ के लिए प्रैक्टिस करिए। एक्स एंड वाई वर्किंग ऑन द सेम प्लेस। तो आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए अगर इस तरह के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई या ए बी के फॉर्म में दिए होते हैं तो हम y की जगह या b की जगह, अगर ए बी में दिया तो b की जगह, और यदि एक्स वाई में दिया तो y की जगह x रख दें। तो x एंड x ओके वर्किंग ऑन सेम प्लेस कह सकते हैं ना, एक पर्सन की बात होगी तो सेम प्लेस पे ही वर्क निकल के आएगा, तो x एंड x वर्किंग ऑन सेम प्लेस। ओके, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आप लोग क्लियरली ये ना लिखेंगे कि x एंड x ना लिखिए, सिर्फ इसे लिखिएगा कि क्लियरली x कॉमा x बिलोंगिंग इन R, देयरफॉर जब x कॉमा x बिलोंगिंग इन R यहाँ लिख लेंगे तो आप क्लियरली लिख देंगे फॉर ऑल, इसमें चूंकि सेट नहीं गिवन है तो फॉर x कॉमा सिंस x कॉमा x बिलोंगिंग इन R सो R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, लेकिन आप समझ गए कि x एक्स एंड y वर्किंग ऑन सेम प्लेस, तो अगर x एंड x लिखेंगे तो सेम पर्सन के लिए हो जाएगा, इट मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फिर उसके बाद अगर हम इसके सिमेट्रिक की बात करें तो इफ x एंड y वर्किंग ऑन सेम प्लेस, तो क्या उसको y एंड x वर्किंग ऑन सेम प्लेस नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए हम दो पर्सन नेम ले रहे हैं, राम एंड मोहन। इफ राम एंड मोहन वर्किंग ऑन सेम प्लेस, तो हम मोहन एंड राम आर वर्किंग ऑन सेम प्लेस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि इसमें क्लियर है कि इसमें लिख सकते हैं सेंटेंस कि इफ x एंड y वर्किंग ऑन सेम प्लेस सो वी कैन से दैट y एंड x ऑल्सो वर्किंग ऑन सेम प्लेस। देयरफॉर सिमेट्री की कंडीशंस जरूर लिख दीजिए, देयरफॉर में ये लिख दीजिएगा एक्स वाई बिलोंगिंग इन आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंगिंग इन आर, सो आर इज सिमेट्रिक। ओके, फिर नेक्स्ट थर्ड ट्रांसटिव के लिए। ओके, ट्रांसटिव के लिए जब हम बात करते हैं तो उसमें होता है कि देखिए हम बता रहे हैं कि एक्स एंड वाई वर्किंग ऑन सेम प्लेस, ओके, y and z working on same place, therefore x and z also working on same place, okay, and hence तुरंत वही जो कंडीशन होती है एक्स वाई comma y z belonging in R implies that x z belonging in R, okay, हो जाएगा क्लियर। तो इस तरह से therefore R is also transitive। तो जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव होता है देन वी कैन से दैट कि गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो ये जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखिए कि आर इज गिवन एक्स ऑर्डर्ड बाय एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लाइव इन सेम स्टेट में रहते हैं, ओके, लिव इन, सॉरी, एक्स एंड वाई लिव इन सेम स्टेट, ओके, सेम स्टेट में एक्स और वाई रहते हैं। तो ये भी उसी तरह का हो गया कि एक्स एंड एक्स मतलब सेम पर्सन, ओके, ओनली वन पर्सन दैट लाई इन सेम स्टेट, क्लियरली एक्स कमा एक्स बिलोंगिंग इन आर, सो इट विल बी रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक में इफ एक्स एंड वाई लिव इन सेम state implies that y and x also live in the same state, it means it is symmetric, okay। और थर्ड ट्रांसटिव में if x and y live in same state, y and z live in same state implies that x and z live in same state, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसटिव हो गया। तो ये भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ओके, लिख सकते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे ही। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट में R is equal to xy such that x is exactly 7 centimeter taller than y, okay, x is exactly 7 centimeter taller than y। ये न रिफ्लेक्सिव होगा, न सिमेट्रिक होगा और न ही ट्रांसटिव होगा, ओके। क्यों नहीं होगा, देखिए अगर हम y की जगह x लिख दें तो क्या x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x लिख सकते हैं, खुद कोई अपने से क्या 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है, नहीं। तो आप लिखेंगे सिंस x कैन नॉट बी
एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, मतलब वाई की जगह एक्स रख देंगे। क्या लिखेंगे? सिंस एक्स इज not exactly 7 centimeter taller than x, so it is not reflexive। या ऐसे लिख देंगे that is x comma x not belonging in, क्या लिख देंगे कि x comma x not belonging in R, यहाँ पे लिख दिया जाएगा, राइट? ओके। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक का, कि इफ x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, अगर x टॉलर है y से 7 सेंटीमीटर, क्या y टॉलर होगा? नहीं होगा। यानी x की जगह y और y की जगह x लिख दें तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं होगा। तो इसमें लिख देंगे कि इफ x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, देन y विल नॉट बी टॉलर देन, ओके, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, नहीं होगा। सो इफ एक्स वाई बिलोंगिंग इन R implies that yx नॉट बिलोंगिंग इन R, और जब ऐसा लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके। जब सिमेट्रिक की बात है, फिर देखिए अब जब हम क्या करते हैं ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए एक और जोड़ लेते हैं। कौन सा? एक्स वाई में दो में होता है, जेड भी, इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। कैसे? इफ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, कॉमा y is exactly 7 centimeter taller than z, then x is not exactly 7 centimeter taller than z। y कॉमन होता है इसलिए उसे लेके z में लिख देते हैं, राइट? तो इसका मतलब देयरफॉर में फिर वही जो आप जानते हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन, एक्स वाई कॉमा वाई जेड बिलोंगिंग इन R, ये आप लिखेंगे, implies that एक्स जेड नॉट बिलोंगिंग इन राइट, नॉट बिलोंगिंग बिलोंग्स बना के कट कर दीजिएगा, पढ़ चुके होंगे 11th में। तो नॉट बिलोंगिंग इन R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके। डी और सी पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, एकदम आसान है, ओरल फिर भी चलिए बता देते हैं। x इज वाइफ ऑफ y, तो क्या x इज वाइफ ऑफ x कह सकते हैं? नो, x comma x not belonging in R, right? So it is not reflexive। फिर देखिए x is wife of y, then y is not wife of x, नहीं हो सकता है। ओके, इसका मतलब उसी तरह से लिख दीजिएगा, not belonging मतलब कि ये not symmetric हो गया, R is not symmetric। ओके, और फिर ट्रांजिटिव भी इसी तरह से, if x is wife of y and y is wife of, ये हो ही नहीं सकता स्टेटमेंट, क्योंकि अगर x वाइफ है वाई की तो वाई जो है वाइफ नहीं हो सकती। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव, क्लियरली लिख दीजिएगा, क्लियरली आर इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, या एक्स वाई में लिखिएगा, बेटर रहेगा। ओके, वैसे तो एजम्पशन लेकिन फिजिकल लेके चला जाता है मैथ में, तो आप उसी तरह लिख दीजिएगा क्लियरली एक्स कामा वाई, वाई कामा जेड बिलोंगिंग इन आर इम्प्लाइज दैट एक्स जेड नॉट बिलोंगिंग इन आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। एग्जैक्टली जो वाइफ के लिखा था उसी तरह फादर का है, तो वो भी रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव होगा, न ही सिमेट्रिक होगा, और न ही ट्रांजिटिव होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चंस ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन कहीं का क्वेश्चन हो मेथड आना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ आर इज रिलेशन defined by R is equal to AB such that A is less than equal to B square, okay, on the set of real numbers। देखिए A नहीं दिया हुआ है, A के जो कैपिटल A के जो एलिमेंट्स x y z लेते हैं या ABC लेते हैं वो हम रियल नंबर्स लेंगे, ये यहाँ मतलब हुआ, राइट? क्या लेंगे? रियल नंबर्स। प्रूव दैट R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। प्रूव करना है कि R न ही रिफ्लेक्सिव होगा, न ही सिमेट्रिक होगा, और न ही ट्रांजिटिव होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि A को हमने मान लिया कि लेट A इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, और गिवन R क्या है, रिलेशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर AB, ओके, सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। ओके, ये दिया हुआ है। तो आप देखिए सबसे पहले R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो क्या A इज लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर हो सकता है? कोई नंबर अपने स्क्वायर से लेस देन इक्वल हो सकता है? इक्वल हो सकता है केवल 1,
वन नंबर ऐसा है कि 1 इज इक्वल टू, इक्वल तो हो सकता है लेकिन लेस देन भी लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सिंस a इज नॉट लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज a इज लेस देन a स्क्वायर इज नॉट ट्रू। मतलब कि जब नहीं होगा तो ये ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a कमा a नॉट बिलोंगिंग इन आर। ओके, एग्जाम्पल देके भी हमने नंबर्स दे दिया है, a कमा a नॉट बिलोंगिंग इन आर। जैसे मान लीजिए हमने दो रियल नंबर ले लिए, एक सिंगल, सॉरी रिफ्लेक्सिव में एक लिया जाता है 1/3, तो क्या 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 स्क्वायर होगा? कोई भी आप रियल नंबर लेके इसको दिखा सकते हैं। तो 1,3 क्या बिलोंग करेगा? 1,3 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे, स्क्वायर लेस देन नहीं होगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। उसके बाद ट्रांसिटिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव के बाद जो हम लोग शो करते हैं, क्या शो करते हैं? ट्रांसिटिव शो करते हैं, सॉरी सिमेट्रिक शो करते हैं। तो पहले सिमेट्रिक प्रूफ किया जाए। तो इसमें दिया है कि जो हमें प्रूफ करना था, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। तो नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आर इज नॉट सिमेट्रिक ये प्रूफ करना है। क्यों? लिखा हुआ है कि सिंस ए आर बी मतलब क्या हुआ कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है। हम ए आर बी लें, देन बी आर ए नॉट ट्रू, नहीं ट्रू होगा। यहाँ क्यों नहीं ट्रू होगा? ये चाहे तो आप पहले लिख सकते हैं कि सिंस ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट बी इज नॉट लेस देन ए स्क्वायर, या ये पहले लिख लीजिए ए आर बी देन बी आर ए इज नॉट ट्रू, सेम एक ही बात हो गई, राइट। ए आर बी का मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी आर ए का मतलब बी इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। या देखिए बता चुके हैं कि चाहे हम ए आर बी लिखें या ए कामा बी बिलोंगिंग इन आर लिखें, सेम थिंग, एक ही बात होती है। ओके, तो ए कामा बी बिलोंगिंग इन आर लिखें या ए आर बी लिखें, एक ही बात है। तो देखिए एग्जाम्पल इसमें भी ले लेंगे। देखिए नंबर्स दो ले लिए, 1/2 एंड 1, यानी ए ले लिया 1 और बी ले लिया, सॉरी ए ले लिया हाफ और बी ले लिया 1। तो हाफ तो लेस देन 1 स्क्वायर होता है, लेकिन क्या 1 लेस देन हाफ स्क्वायर होगा? नहीं होगा। एग्जाम्पल रियल नंबर दो लेके समझा दिया कि सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, एंड सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोगों को प्रूव करना है आर इज नॉट ट्रांसिटिव। ओके, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स क्या हुआ? ए बी बिलोंगिंग इन आर, बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर मीन्स बी सी बिलोंगिंग इन आर। ओके, then a is less than equal to c square is not true. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर हम a की वैल्यू कितना ले लें? 2 ले लें, b की वैल्यू -2 ले लें और c की वैल्यू -1 ले लें, तो यहाँ देखिए चेक करिए, 2 इज लेस देन -2 स्क्वायर होगा सर्टेनली, और -2 इज लेस देन स्क्वायर लेस देन -1 स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हम a की जगह 2 है और c की जगह -1 है, तो अगर देखें तो 2 इज़ नॉट लेस देन -1 स्क्वायर। एग्जाम्पल दे दिया जो ऊपर हम लोगों ने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और बी सी अगर हम बिलोंग करा देते हैं किसमें? आर में, लेकिन ए सी जो है वो नॉट बिलोंगिंग इन आर, तो इस तरह से ये भी ट्रांसिटिव नहीं होगा, ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो गिवन रिलेशन था वो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसिटिव प्रूफ हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन, ये रिलेशन दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होगा या नहीं होगा। लिखा हुआ है साफ साफ किस सेट पे ये रिलेशन दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 पे दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया है कि a कामा बी मीन्स b इज इक्वल टू a प्लस 1, राइट। तो गिवन सेट इज set of elements 1 2 3 4 5 6, given relation is r is equal to ab such that b is equal to a plus 1। मतलब क्या हुआ कि a कामा b जहाँ भी लिखा जाएगा इसका मतलब हुआ b is equal to a plus 1, मतलब b जो है a से 1 ज़्यादा है, 1 मोर है। ओके, तो r is not reflexive, ये तो सर्टेनली होगा कि a क्या इक्वल टू a प्लस 1 होगा। कहा था मैंने, सीधे सीधे कहा था चेक करने को कि a कामा बी हो या x कामा y हो, तो a कामा बी हो तो b की जगह a रख दीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर रिलेशन होल्ड करता है
तब तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होल्ड करता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक्स वाई दिया तो वाई की जगह एक्स रख दीजिए। तो यहाँ देखिए b इज इक्वल टू ए प्लस वन है, अगर हम b की जगह a रख दें तो क्या ये कंडीशन जो रिलेशन की दी हुई है क्या वो ट्रू होगी? नहीं होगी। सो a comma a not belonging in R, it means R is not reflexive. ओके, R is not symmetric, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों? b की जगह अगर हम a प्लस वन ले लें मतलब a comma b belonging in R हो गया, तो क्या a की जगह b प्लस वन यानी a और b का प्लेस बदल दें तो क्या a इज इक्वल टू बी प्लस वन होगा? नहीं होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू बी माइनस वन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a भी अगर R में है, अगर हम मान लेते हैं तो b सी R में नहीं होगा। सो राइट, बी ए है, सॉरी ए भी अगर आर में है तो बी कामा ए आर में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए कामा बी आर में होके और बी कामा ए भी आर में बिलोंग करता तो सिमेट्रिक होता, बट ए कामा बी बिलोंगिंग इन आर मीन्स बी कामा ए नॉट बिलोंगिंग इन आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, थर्ड हम लोगों को देखना है आर इज नॉट ट्रांसिटिव। आर ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? हम वही ट्रांसिटिव में दो एलिमेंट्स रिलेशंस के लेते हैं, जैसे हमने इफ ए कामा बी और बी कामा सी बिलोंगिंग इन आर ले लिया, राइट। ए कामा बी बिलोंगिंग इन आर का मतलब क्या हुआ? यहाँ डेफिनेशन देखिए, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। बी कामा सी बिलोंगिंग इन आर का मतलब क्या हुआ? सी इज इक्वल टू बी प्लस वन। अब ए और सी में क्या सी इज इक्वल टू ए प्लस वन होगा? नहीं होगा, क्योंकि सी इज इक्वल टू ए प्लस टू हो जाएगा। निकाल के यहाँ वैल्यू रख के देखिएगा, बी की वैल्यू अगर हम ए प्लस वन इस जगह रख दें तो हमारा सी की वैल्यू ए प्लस टू आएगा। आना कितना चाहिए था बिलोंग कराने के लिए? ए कामा सी बिलोंग होने के लिए सी इज इक्वल टू ए प्लस वन होना चाहिए, लेकिन सी इज इक्वल टू ए प्लस वन नहीं है। अतः ए कामा बी बिलोंगिंग इन आर, बी कामा सी बिलोंगिंग इन आर इम्प्लाइज दैट ए कामा सी नॉट बिलोंगिंग इन आर। तो इस तरह से ये ट्रांसिटिव भी नहीं हुआ। तो क्या हम लोगों ने देखा कि जो ये गिवन रिलेशन था यहाँ पे, जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन रिलेशन दे रखा था, वो न रिफ्लेक्सिव है, न ही ट्रांसिटिव है और न ही सिमेट्रिक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एकदम सेम पैटर्न के सारे क्वेश्चंस होते हैं, चूँकि ये हम लोग आमने सामने नहीं है, ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियरेंस के लिए कराया जा रहा है। अगर कहते हैं कि सामने अगर बोर्ड पे अगर ये वर्क कराया जाए तो इतने ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो देखिए अब नेक्स्ट है, प्रूव दैट द रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कामा बी, ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी ऑन अ रियल नंबर्स इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव। ये हमें प्रूव करना कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव तो होगा बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होल्ड करेगी और सिमेट्रिक की, और ए की जगह यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, राइट। तो रिलेशन ये दिया हुआ है ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, मतलब ए कामा बी बिलोंगिंग इन आर का मतलब सीधे सीधे हो गया ए इज लेस देन इक्वल टू बी। बी कामा सी बिलोंगिंग इन आर का मतलब क्या हुआ? बी इज लेस देन इक्वल टू सी। कोई भी एलिमेंट लेंगे, मान लिया हमने एक्स वाई बिलोंगिंग इन, अगर हम मान लिया एक्स वाई बिलोंगिंग इन आर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, ये होगा इसका, राइट। तो अब देखा जाए कि कैसे ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। इसमें लिखा है इज रिफ्लेक्सिव, तो हमने लिख दिया आर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए जो रिलेशन दिया है, किसी भी ए इज लेस देन इक्वल टू किसी भी नंबर को 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखा जा सकता है, लेस देन नहीं लिखा जा सकता, लेस देन इक्वल लिखा जा सकता है, राइट। उसी तरह से ए इज लेस देन इक्वल टू ए लिखा जा सकता है, मतलब बी की जगह ए लिखा जा सकता है, इसका मतलब ए कामा ए आर में बिलोंग करेगा। और जैसे ए कामा ए आर में बिलोंग करेगा, आर क्या प्रूफ हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, राइट। अब सिमेट्रिक की कंडीशंस के लिए देखते हैं। आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्यों? अगर सिंपल सी बात है कि ए कामा बी आर में बिलोंग करने का मतलब हुआ ए इज लेस देन इक्वल टू बी होगा, राइट। और b कामा ए अगर हम बिलोंग कराना चाहते हैं इसमें, तो b इज लेस देन इक्वल टू a होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए? b इज लेस देन इक्वल टू a होना चाहिए। तो ये इनइक्वालिटी में आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में कि a इज लेस देन इक्वल टू b मतलब इम्प्लाइज दैट b इज नॉट इक्वल टू लेस देन a, ओके। अगर a लेस देन इक्वल टू b है, हमने लेट कर लिया a इज लेस देन इक्वल टू b, मतलब क्या हुआ? a कामा b बिलोंगिंग इन आर,
तो क्या बी इज लेस देन इक्वल टू ए होगा? नहीं होगा। मतलब ए कमा बी अगर आर में है तो बी कमा ए आर में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। अगर बी कमा ए आर में बिलोंग करता तो सिमेट्रिक होता, बी कमा ए बिलोंग नहीं करेगा तो ये नॉट सिमेट्रिक हुआ, राइट। अब आर इज ट्रांजिटिव। क्या क्वेश्चन में रिलेशन को क्या प्रूफ करना था? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक हम लोगों ने नॉट सिमेट्रिक देख लिया, प्रूफ कर लिया। अब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं आर के। कौन कौन से? ए कमा बी बिलोंगिंग इन आर और बी कमा सी बिलोंगिंग इन आर। ए कमा बी बिलोंगिंग इन आर का मतलब क्या हुआ? ए इज लेस देन इक्वल टू बी बाय डेफिनेशन। बी कमा सी बिलोंगिंग इन आर मतलब क्या हुआ? बी इज लेस देन इक्वल टू सी। तो इम्प्लाइज दैट, निश्चित है यहाँ से इनक्वलिटी देखिए, ए अगर लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो निश्चित है कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी होगा। इसका मतलब ए कमा सी किस में बिलोंग कर गया? आर में। यही तो ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि यदि ए कमा बी और बी कमा सी आर में बिलोंग करें और ए कमा सी भी आर में बिलोंग कर जाए तो वो क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। इसका मतलब आर क्या प्रूफ हो गया? ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लिया जाए। ओके, क्या दिया हुआ है? सिंपल से इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं पीछे, रिपीट भी इस तरह के नेचर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ओके, ऑर्डर्ड पेयर ए बी such that a is less than equal to b cube on the set of real numbers. Check whether reflexive, symmetric and transitive. हमें रिलेशन दे रखा है रियल नंबर्स के सेट पे, मतलब इसमें एलिमेंट्स रियल नंबर्स होंगे और हमें दिखाना है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो a इज लेस देन इक्वल टू b अभी अभी हम लोगों ने किया था, तो वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो था बट नॉट सिमेट्रिक। लेकिन b की पावर अगर a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाए, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब हो जाए, मतलब b की 1 से ज़्यादा पावर होने पर वो ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं कि r इज नॉट ट्रांजिटिव। अब आप a इज लेस देन इक्वल टू a तो होता है, लेकिन इसकी पावर यदि हम बढ़ा दें तो वो पावर ले लें तो वो लेस देन इक्वल नहीं होगा, राइट। तो किसी भी रियल नंबर्स के लिए a इज नॉट लेस देन, a इज यहाँ नॉट लग जाएगा, नॉट लेस देन इक्वल टू a क्यूब, यहाँ आप लगा दीजिएगा a इज नॉट लेस देन इक्वल टू a क्यूब फॉर एनी रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम 1/3 ले लें a की वैल्यू, तो क्या 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का क्यूब होगा? नहीं होगा। इसका मतलब a कमा a नहीं बिलोंग करेगा r में। इट मीन्स r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, r इज नॉट सिमेट्रिक। अगर हम a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब मान लें तो क्या b इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब होगा? इज नॉट ट्रू। यहाँ लिखेंगे नॉट लेस देन इक्वल टू a क्यूब, नहीं होगा, इज नॉट ट्रू। ओके, एग्जाम्पल देखिए, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब होता है, लेकिन 1 क्यूब जो 1 है, सॉरी ये 3 काट देंगे, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब होगा? नहीं होगा, नॉट लेस देन 1/2 का क्यूब। देयरफॉर अगर हम ए बी आर में ले तो बी आर में बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ स्पष्ट बना हुआ है। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। हम दो रियल नंबर भी लेके दिखा दिए कि सिमेट्रिक की कंडीशन सो नहीं हो रही है, कि a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होने पर b इज नॉट इक्वल टू a क्यूब होगा, राइट। नाउ r इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, r इज नॉट ट्रांजिटिव करने के लिए देख लीजिए, r इज नॉट ट्रांजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स। a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब हो, b इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब हो, तो a इज नॉट लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। यहाँ भी नॉट बनेगा, इस जगह भी a इज नॉट लेस देन इक्वल टू सी क्यूब नहीं होगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और बी सी अगर आर में बिलोंग करेंगे तो ए सी नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू लगा हुआ था, राइट। इस तरह से रियल नंबर ले लें। देखिए इसमें रियल नंबर हम लोगों ने ले लिए 5, 2 और 3/2। ओके, 5 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब होता है, 2 लेस देन इक्वल टू 3/2 क्यूब होगा, बट 5 लेस देन नॉट लेस देन 3/2 क्यूब आप निकाल के चेक कर सकते हैं, ये ग्रेटर हो जाएगा राइट हैंड साइड का। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, b इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, इम्प्लाइज दैट a इज नॉट लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। इसका मतलब a b और b c अगर r में है तो a, c नॉट बिलोंगिंग इन r, इट मीन्स r इज नॉट सिमेट्रिक। ओके,
तो ये जो रिलेशन गिवन था वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। थोड़ा इस चैप्टर में थोड़ा समय देना होता है और जब क्लियर होता है तो एकदम से क्लियर हो जाता है और ये कभी ना भूलने वाली मैथ है। थोड़ा ध्यान रखिए, तो इसकी शक्ल सूरत देखते रहिए, तो ये कभी नहीं भूलनी है। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग इसे ट्राई करिएगा। एक सिंगल क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट टर्न पे बता देंगे, अगर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा भी डाउट होगा तो। देखिए क्या दिया है, हमें लगता है ये करा चुका हूँ मैं पीछे, फिर भी देख लीजिएगा। प्रूव दैट द रिलेशन आर इज इक्वल टू, इसमें जो एलिमेंट्स दिए हैं वो सिर्फ क्या है 1,2 और 2,1 दिया हुआ है। डिफाइंड ऑन सेट 1 2 3 इज सिमेट्रिक है ये, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ओके, आई थिंक हमें लगता है कि पीछे कराया जा चुका है, बट देख लीजिएगा। ओके, ये सिमेट्रिक तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे।